नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 4 बड़े लेबर कोड को लागू किया है और अगर आप नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखना, छोड़ना मत, कुछ मिस न हो जाए, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी, ग्रेजुइटी और कई सामाजिक सुरक्षा लाभों में बड़े बदलाव आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये नियम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर है ग्रेजुइटी का। ग्रेजुइटी में बदलाव आया। पहले फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को ग्रेजुइटी के लिए कम से कम 5 साल लगातार काम करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने यह अवधि को घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया है। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी कंपनी में 1 साल के लिए फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं तो अब आप ग्रेजुइटी पाने के एलिजिबल हो जाएंगे। यह छोटे अवधि के लिए कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है मेरे दोस्तों, लेकिन कंपनीज को ज्यादा बार ग्रेजुइटी देनी पड़ेगी, खासकर जो शॉर्ट टर्म और प्रोजेक्ट बेस्ड स्टाफ पर डिपेंड है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव, वो है वेज की नई डेफिनेशन क्या है। अब तक क्या हुआ करता था, कंपनीज अपनी चालाकी से सैलरी पैकेज इस तरह से तैयार किया करती थी। मैं बताता हूं पहले क्या होता था। पहले की स्थिति जो थी, बेसिक पे कम, डीए कम, बाकी सब कुछ अलाउंस के रूप में दिया करती थी। इससे पीएफ, ग्रेजुइटी कम रकम मिला करती थी। अब के जो नियम होंगे वे वेज में अब शामिल होंगे। बेसिक पे, डेनस अलाउंस, डीए या और रिटेनिंग अलाउंस और कुल सैलरी का कम से कम 50% सीधे वेज के रूप में गिना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब कंपनीज आपकी सैलरी को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकती हैं। आपके सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी का ज्यादातर हिस्सा अब ग्रेजुइटी और पीएफ की गणना में शामिल हो पाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे दोस्तों। मान लीजिए आपकी सीटीसी 1 लाख रुपए है, पहले बेसिक 30,000 रुपए, पहले डीए 10,000 रुपए, बराबर 40,000 हो गया। 40%, बाकी 60,000 अलाउंस में ग्रेजुइटी सिर्फ 40,000 पर कैलकुलेट होती है। अब कम से कम 50,000 को वेज माना जाएगा। ग्रेजुइटी 50,000 पर कैलकुलेट होगी, ज्यादा पैसा मिल पाएगा। कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत अब सभी कर्मचारी को मिनिमम वेज का कानूनी अधिकार होगा और समय पर सैलरी का गारंटी होगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में सुधार हो पाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40 साल के ऊपर के सभी कर्मचारी को साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप करवाना यहां पर कंपलसरी होगा। यह आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन कदम है मेरे दोस्तों। अब आता है कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण पहलू। नए कोड के तहत सभी कर्मचारी को, चाहे वे फिक्स टर्म में हो या गिग वर्कर हो, जिसे हम ब्लिंकिट डिलीवरी वाले होते हैं, जोमेटो वाले, या प्लेटफॉर्म वर्कर हो, उनको ये लाभ मिलेंगे। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कवरेज, मैटरनिटी का बेनिफिट जो महिलाओं के लिए होता है, पेंशन। यह सुनिश्चित करता है कि हर कर्मचारी को सिक्योरिटी मिले, भले ही वह किसी भी तरह का काम कर रहा हो मेरे दोस्तों। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अब महिलाओं को रात के समय काम करने की यहाँ पर अनुमति है, बशर्ते उन्हें यहाँ पर उचित सुरक्षा उपाय दिए जाने चाहिए। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उनकी सहमति होगी महिलाओं की। यह महिलाओं को अधिक यहाँ पर फ्रीडम देता है और आर्थिक आजादी को देता है। ये सभी नियम पहले से ही लागू हो चुके हैं। 21 नवंबर 2025 से सभी कंपनियों को अब नए अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी करने होंगे। समय पर सैलरी पेमेंट को सुनिश्चित करना होगा। नए नियमों के अनुसार यहाँ पर काम करना ही होगा। अगर कोई नियोक्ता इन नियमों का यहाँ पर पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, यह लेबर कोड आपके लिए कुल मिलाकर एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक कदम है। ग्रेजुइटी जल्द मिल पाएगी, ज्यादा पैसा मिल पाएगा, सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर बेहतर हो पाएगी। आप अपने एचआर से पूछें और उन्हें कहें कि ये नए नियम लागू हो गए हैं या नहीं, तो वे सुनिश्चित करेंगे कि आपको सभी लाभ मिल पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इन नियमों कौन सा बदलाव सबसे अच्छा लगा है। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।